जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखिए, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन का डेट जो है डिक्लेयर हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर सीरीज एमसीक्यू सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट वाइज जो है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो सभी जो है ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक पूछा जाए तो याद रखेंगे कौन होंगे। ऑप्शन ए में वान न्यूमैन दिया है, बी में जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो चार्ल्स बेबेज। देखिए, आप सभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आंसर जो है पहले से माइंड में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। एटॉरिस, एनिएक, टेंडियम, नोवेला। याद रखेंगे इस ऑप्शन के अनुसार पहला कंप्यूटर पूछे तो क्या होगा? एनिएक। 1946 में जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया। कब? तो 1946। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक। याद रखेंगे गणना करने वाला क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग जो है एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक जो है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिटेल जाए, तो इसीलिए जो है आप एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, या 2 दिसंबर। याद रखेंगे साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 केबी क्या है। 1 केबी इज इक्वल टू कितना बाइट होता है। 1 केबी बराबर जो है कितना बाइट होता है, तो याद रखेंगे 1 केबी बराबर ऑप्शन ए 1024 बाइट होगा, ठीक है। अगर पूछे 1 एमबी बराबर कितना केबी होता है, या 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है, या 1 टीबी बराबर जो है कितना जीबी होता है, तो याद रखेंगे 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर 1024 किलो बाइट, और 1 जीबी 1024 मेगाबाइट, और 1 टीबी होगा 1024 गीगाबाइट, ठीक है। याद रखेंगे इस मात्रक को भी पूछा जाता है क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, कभी कभी जमाने के लिए भी पूछ सकता है। सेम नंबर क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो सभी इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप क्या है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप किससे बनते हैं पूछा जा रहा है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या सिलिकॉन से। याद रखेंगे अगर पूछा जा रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी होता है, एक तीसरा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, या अर्थमेटिक लॉजिक। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है थर्ड नंबर का यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट, मॉडेम यूनिट, या एएलयू, या कंट्रोल यूनिट। याद रखेंगे
गणना और तुलना करने के लिए क्या तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो है परिवर्तित करता है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रोसेसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेस करता है, उसका प्रमुख पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है ALU कंट्रोल यूनिट या रैम, ALU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर, केस कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन डेटा डिलीट करना, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का प्रमुख काम गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, इसको हमेशा जो है अंडरलाइन करेंगे। देखिए, छोटी सी गलती के कारण हम लोग जो है जिस क्वेश्चन का आंसर पता भी होता है लेकिन वहां पर जो है गलत टिक कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन एक जो पता है हमको और गलती मतलब बहुत बड़ा गलती होता है। ठीक है, एक नंबर से कई लाखों का रैंक जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना तो करता है, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी। कभी भी जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है कि वो टेक्स्ट को स्कैन करे। ठीक है, याद रहेगा ये ऑप्शन बी, बाकी सब उसका बुनियादी कार्य के अंतर्गत आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? किसमें होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में, रैम में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CPU में होता है। सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए, फिर से वैसे है, करता है या नहीं करता है से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कार्य नहीं करता है? हम लोग को करता है नहीं, कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग का कार्य, अंडरस्टैंडिंग का कार्य, इंप्यूटिंग का कार्य, या इनपुट का कार्य, या आउटपुटिंग का कार्य? तो क्या होगा? कंप्यूटर प्रोसेस भी करता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। तो कौन सा अंडरस्टैंडिंग कार्य जो है ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसमें किया जाता है पूछा जा रहा है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसमें किया जाता है? मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल द्वारा? किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CPU द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही किसी भी इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट? कंप्यूटर द्वारा जो देता है कौन सा परिमाण है? तो क्या है? तो आउटपुट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है CPU का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या सभी? तो ये 3 घटक होते हैं CPU के मेनली रूप से, कंट्रोल, मेमोरी एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है CPU के प्रमुख घटक हैं। कंप्यूटर की क्षमता है पूछा जा रहा है, निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? कंप्यूटर की क्षमता क्या है? एक सीमित क्षमता है, हम लोग कह सकते हैं इस अनुसार। ठीक है, निम्न में नहीं, उच्च में, एक सीमित क्षमता है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जो है हमेशा कार्य तो करेगा लेकिन कभी भी उसके लिए जो है
मानव का हस्तक्षेप जरूरी है। तो एक सीमित क्षमता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? कंप्यूटर की किस प्रकार की बुद्धि? तो एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सभी जो है क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। देखिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण टॉपिक है, 30 नंबर यहाँ से आने वाले हैं, तो हम लोग टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन का, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं? जब भी देखो कंप्यूटर और मानव मन की तुलना होगा, किसकी गति का पूछा जाए तो याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मानव मन का जो है गति अधिक है कंप्यूटर की तुलना में भी। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना अगर पूछा जाए, सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एकत्रित जो डाटा होता है उसी को कहते हैं क्या? सूचना। जो एकत्रित डाटा होगा उसको कहा जाता है कंप्यूटर का सूचना, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है, लेकिन पूछा जाए डेटा किसे कहा जाते हैं, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इस दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए पूछा जाता है, अगर पूछे क्या कंप्यूटर में सूचना क्या जाता है, किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को, लेकिन अगर डेटा किसे कहा जाता है तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सभी को आप पता होगा इसका आंसर क्या? इनपुट। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है कंप्यूटर जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यू। चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।